नमस्कार। द विवेक व्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की। जी हाँ, आज उनकी पुण्यतिथि है और चौधरी चरण सिंह जी भारतीय राजनीति में एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न राजनेता हुए हैं। उनके साथ अनेक बातें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो उन्हें हम कह सकते हैं कि बहुत विशिष्ट बनाती हैं। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री भी वे बहुत अधिक समय तक नहीं रहे, लगभग 5.5 महीने वो देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें खास बनाती हैं। मेरठ में उनका जन्म हुआ, साधारण सामान्य परिवार में जन्म हुआ, विज्ञान की उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति में वो आगे बढ़े, लोगों के बीच रहकर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उसकी भी हम कह सकते हैं शुरुआत आज़ादी से बहुत पहले हो चुकी थी। आज़ादी से पहले जो चुनाव हुआ करते थे, उन चुनाव में उत्तर प्रदेश से वो निर्वाचित हो चुके थे और आज़ादी के पश्चात भी लगातार भारतीय राजनीति में वे सक्रिय रहे। और उनकी प्रशासनिक क्षमता की यदि बात करें तो ये कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह को प्रशासनिक कामों में अक्षमता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। भाई भतीजावाद के घोर विरोधी थे। ये अलग बात है कि उनके बाद में उनके सुपुत्र अजीत सिंह भी राजनीति में सक्रिय हुए। उनका जो हश्र हुआ वो हम सब जानते हैं, क्या उन्होंने पाया, क्या उन्होंने खोया, वो एक अलग विषय है। लेकिन चौधरी चरण सिंह को किसान नेता के रूप में आज भी याद किया जाता है और वो याद किया जाता है उनके सरल व्यवहार के कारण। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़े कद्दावर नेता होने के बावजूद भी लोगों के बीच में सामान्यतः सहजता से वो बैठते थे, सहजता से वो बात करते थे। उनके आसपास के लोगों को लगता ही नहीं था कि वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, जो एक ऐसा राजनेता जो अनेक सरकारों में मंत्री रहा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और फिर भी अपनी शालीनता और सहजता, सरलता के लिए वो जाने जाते हैं। किसानों के मसीहा के रूप में उनको कहा जाता है। उन्होंने किसानों को लेकर, भारत की गरीबी को लेकर भी अनेक पुस्तकें भी लिखी। एक स्वरूप उनका, एक व्यक्तित्व का एक हम कह सकते हैं उनका घटक जो है वो लेखक के रूप में भी झलकता है। और ख़ास तौर पर किसानों की समस्याओं का उन्होंने अनेक बार उल्लेख किया, उनके निराकरण के लिए भी उन्होंने काम किए। और वर्तमान दौर में यदि हम बात करते हैं, पिछले कुछ समय से देश में भी किसान आंदोलन चल रहा है, तब भी चौधरी चरण सिंह याद आते हैं। जी हाँ, इसलिए याद आते हैं क्योंकि वो जो निर्णय करते थे वो निर्णय पंचायत में बैठकर करते थे। वो किसानों के बीच में बैठ के निर्णय करते थे और जो बात होती थी उस बात में किसानों का हित किस प्रकार से हो सकता है। क्या इस समय जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है वो चौधरी चरण सिंह की रीति नीति, उनके व्यवहार, उनके आचरण के अनुरूप चल रहा है? इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से भी अवगत करवाइए। जिस प्रकार से किसान आंदोलन ने जो स्वरूप बदला है, हम कह सकते हैं कि पिछली 26 जनवरी को जिस प्रकार से लाल किले तक कुछ लोग पहुंच जाते हैं और तिरंगे के मान अपमान और दूसरा झंडा फहराने की चीज़ें, और फिर उसके बाद भी उस प्रकार की फ़ोटो ट्विटर पर, फेसबुक पर पोस्ट करने की बात, लाल किले को फतेह करने की बात भी कुछ लोगों ने उस दौरान अपने ट्विटर पर लिखी थी। इस प्रकार का आंदोलन क्या किसानों का आंदोलन हो सकता है? क्या इस प्रकार आंदोलन की दिशा को बदलते देखकर चौधरी चरण सिंह की आत्मा आज प्रसन्न हो रही होगी? ये सवाल है उन किसान नेताओं के लिए जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। वे किसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, किसका लाभ हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? चौधरी चरण सिंह जी के जीवन को पढ़ना इस दौर में बहुत आवश्यक हो जाता है। उनकी शिक्षाओं को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है, उनकी कार्यशैली को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। और तब आवश्यक हो जाता है जबकि आप कोई किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। किसान को हमने अन्नदाता कहा, उसको हमने सम्मान दिया। इस देश ने जय जवान जय किसान का नारा वर्षों तक बुलंद किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस किसान को आज खलनायक बनाने पर तुले हुए हैं। रास्ते रोकने की बात हो, लाल किले की बात हो, या फिर तमाम तरह के अनर्गल बयानबाजी की बात हो, मेरा उन किसान नेताओं से भी ये कहना है, इस भोले भाले किसान के साथ छल मत कीजिए। ये अन्नदाता है, ये भोला है, ये गरीब है, इसके सुख के लिए, इसकी सुविधा के लिए आप काम कीजिए। अपने राजनीतिक एजेंडों और षड्यंत्रों के चलते इस किसान के साथ छल
करना बंद कीजिए। इस विषय पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं चौधरी चरण सिंह के जीवन पर और वर्तमान किसान आंदोलन पर, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए। और आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, तत्पश्चात उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निरंतर हमारे वीडियो आपको मिलेंगे। ये विषय आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शीघ्र ही फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ, आपके साथ होगी हमारी चर्चा द विवेक व्यूज़ के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।